कितने समय में 4,500 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1,012.50 हो जाएगी। ठीक है, कितने समय में 45,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1,012.50 हो जाएगी। ठीक है आपको, तो देखिए हमको ब्याज दिया गया है। ब्याज बराबर क्या होगा हमारा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टी का होगा आपका 100 होगा। ठीक है, तो ब्याज बराबर कितना दिया गया है हमारा 1,012.50 बराबर का मूलधन हमारा दिया गया है। 4,500 रुपये इंटू दर हमारा 5% का दिया गया है। टाइम हमको निकालना है, बट्टी का होगा आपका 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हो जाएगा हमारा 1,012.50 बराबर का, तो 45 इंटू 5 कर देंगे तो आपका होगा 225 इंटू का टी। अगर टी बराबर हम निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा 1,012.50। बट्टी का होगा हमारा 200। ठीक है, कितना होगा 225 बट्टे में। ओके, अगर हम 15 से इसे काटेंगे तो हमारा देखिए कट जाएगा 15 से। तो अगर हम 15 से काटेंगे 15 एकम 15, 15 छः नंबर 11 और 6 और नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा। ठीक है, अगर 15 से इसे काटेंगे तो 15 छः होता है अपन 90, ये हो जाएगा आपका 11 11 हो जाएगा मतलब 112। 15 सत्ते 105 और 7.75 बट्टे का पड़ जाएगा 15 बार। ठीक है, अब ये नीचे संख्या कितनी जाएगी, ये भी 15 बार जाएगी। अब देखिए 6.50 तो 67.50 बट्टे का आपको 15। अगर 15 से फिर काटेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 15 चौका 60 और 75 मतलब 4.50 रुपये। ठीक है, तो टाइम दिया गया, सॉरी टाइम दिया गया ना, तो 4.5 और 4.5 का मतलब 4.5 और 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 सही 1 बट्टे का 2 वर्ष। 4.5 का मतलब 4.5। ठीक है, 4.50 का मतलब 4.5, 4.5 को क्या लिख सकते हैं हम 4 सही 1 बट्टे का 2 वर्ष। और ये किस ऑप्शन में हमारा, तो हमारा 9 बट्टे 2 वर्ष। 9 बट्टे 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 चौक 4, 2 चौक 8 और 1 9, 9 बट्टे का 2 वर्ष, मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, एक व्यक्ति 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कुछ धन उधार लेता है तथा समय समाप्ति पर 7,800 रुपये वापस करता है, तो मूलधन क्या होगा, ये हमको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए आप, जो एक व्यक्ति है ना वो 10% की दर से कुछ रुपए उधार लेता है, वो 3 वर्षों के लिए। तो उस कुछ दिन समय समाप्ति पर मतलब उसने जो रुपए लिए थे 3 वर्षों के लिए, उसका 3 टाइम पूरे हो गए थे, 3 साल पूरे हो गए थे, इसलिए 7,800 रुपये वापस करता है। ठीक है, समय पूरे होने पर 7,800 रुपये वापस करता है, तो मूलधन क्या आता है। ठीक है, 7,800 रुपये वापस करता है तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो उस देखिए 7,800 रुपये वापस करता है, मतलब देखिए उसने मूलधन क्या होगा 7,800 रुपये वापस कब करेगा, क्योंकि जब उसने कुछ रुपये तो उधार लिए होंगे। ठीक है, कुछ रुपये तो उधार लिए होंगे। ठीक है, और उसका जो ब्याज बनेगा वो लौटा कर ही तो वापस करेगा, उसको क्या कहते हैं हम, मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ठीक, मिश्र धन का मतलब ही क्या होता है हमारा मूलधन प्लस का ब्याज होता है। क्या होता है हम मिश्र धन का मतलब हमारा मूलधन प्लस का ब्याज। ओके, तो देखिए अब हम अगर देखिए ऐसा ही बराबर निकालते हैं, पहले हम मूलधन उसके लिए क्या है ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे ही बराबर हम निकालेंगे तो 100 रुपये मान लेते हैं। दर हमारा 10% का है, 3 वर्ष का टाइम है, बट्टी होगा आपका 100। ओके,
तो कितना होगा 3, देखिए 30x बट्टे का होगा आपका 100, कितना होगा 30x बट्टे का 100, ठीक है। तो ये ब्याज कितना बन गया हमारा 30x बट्टे का 100। अगर देखिए हमारा मिश्र धन कितना दिया गया है 7,800 रुपये दिया गया है, ठीक है। मिश्र धन वापस करते हैं उस धन को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। कितना है आपका 7,800 रुपये, और मूलधन हमारा 100 रुपये माना है हमने, प्लस ब्याज हमारा 30x बट्टे का हो गया आपका 100। ओके, अब देखिए 7,800 बराबर का अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 130x बट्टे का 100। ओके, अगर 130 से इसे काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हम पहले हटाते हैं, ठीक है। 13 से इसे काटें तो जगह 13 से 78 तो 0, 60 आ जाएगा। अब देखिए 60 बराबर का x बट्टे का 100, 60 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, x बराबर कितना होगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 100 कर देंगे, मतलब 6,000 रुपये का मूलधन होगा। क्या होगा 6,000 रुपये का मूलधन, क्योंकि x हमने माना था मूलधन, ठीक है। 6,000 रुपये होगा मूलधन, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कोई धनराशि इस शर्त पर उधार दी जाती है कि पहले 2 वर्षों के लिए 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 4% तथा 3 और 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के बाद के लिए, ठीक है, 5 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 6% की दर से ब्याज लिया जाएगा। कितना ब्याज, 6% की दर से ब्याज लिया जाएगा। यदि उधार दी गई राशि 2,000 रुपये हो तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज आपका क्या होगा, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, तो देखिए आप, तो देखिए हम क्या करें, ऐसे ही 1 मानते हैं। क्या मानते हैं हम, ऐसे ही 1 मानते हैं, क्योंकि 2,000 रुपये तो हमारा मूलधन दिया गया है, और पहले 2 वर्षों के लिए 3%, तो 2 वर्षों के लिए 3% की दर हमने दर आगे पीछे कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए दर ये टाइम ये है, ठीक है, बट्टे हो जाएगा आपका 100, बट्टे 2 हो गया, देखिए 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 3 आपका ऐसा ही बनाएगा 120 रुपये का ब्याज आएगा। कितना आएगा हमारा 120 रुपये का ब्याज आएगा। अब देखिए हम SI2 निकालते हैं, तो 2,000 रुपये की तो हमारी राशि है। ओके, 2 वर्षों के लिए 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 4%, 4% की दर 3 वर्षों के लिए, ठीक है। बट्टी का आपका हो जाएगा 100, 2 हो गया। अब 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 3 240 रुपये। क्या आएगा आपका SI2 आ गया 240 रुपये का ब्याज आ गया, ठीक है। अब SI2 हमारा 240 रुपये का ब्याज आ गया। अब निकालेंगे हम SI3, ठीक है। तो SI3 क्या होगा हमारा 2,000 रुपये की राशि है। अब यहाँ देखिए आप 5 वर्षों की अवधि के बाद के लिए 6% की दर, कितना 5% की, 5 वर्षों की अवधि के बाद के लिए 6% की दर, ठीक है। तो देखिए आपका कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष ये हो गए और 3 वर्ष हो गए, 5 वर्ष के लिए अवधि, 5 वर्ष तो ये पूरे हो गए, 5 वर्ष के बाद अवधि के लिए 6% की दर। तो टोटल तो आपके 10 वर्ष थे, कितना 10 वर्ष का सादा ब्याज था, तो 5 वर्ष तो ये हो गए, बच्चे कितने 5 वर्ष, 6% की दर से 5 वर्ष के लिए, 6% की दर 5 वर्ष के लिए, ठीक है। ओके, क्यों यहाँ 5 वर्षों की बात ही अवधि के लिए बता था ना, 6 वर्ष, तो 5 वर्ष तो आपके कंप्लीट हो गए, बच्चे कितने 5, और उनके 5 के लिए कितना होगा 6% की दर होगी, ठीक है। 2 जीरो हो गए, 2 जीरो गया, 20 इंटू 6 120, 120 इंटू 6 तो 120 इंटू 5 600 रुपये ब्याज। अब आपके देखिए, यदि उधार दी गई राशि 2,000 रुपये हो तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो गया, क्या होगा। तो देखिए हमको ये 3 वर्ष का है ये, तो ये 2 वर्ष का, आगे पीछे इसमें कर लीजिए, ये आपको 2 वर्ष, ये 3 वर्ष, 5 और 5 और 5 10, तो 10 वर्षों का आपका ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल लिख लीजिए, जोड़ लीजिए 120, 240 और 600। तो आपका 120 और 240 360 और 360 और 600, मतलब 960 रुपये ब्याज बन गया। कितना ब्याज बन गया, 960 रुपये का ब्याज बन गया, ठीक है। और 960 रुपये हमारा ब्याज बन गया, 960 रुपये हमारा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब देखिए, 2 व्यक्तियों को समान धनराशि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 5, 3 वर्ष और 5 वर्षों के लिए उधार दी गई राशि, यदि उनके द्वारा दी गई ब्याजों में अंतर, ठीक है, यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याजों में अंतर
₹960 का है तो प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई थी, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम SI1 मानते हैं, क्या मानते हैं, SI1 मानते हैं, तो आप देखिए अगर हम ₹X का मूलधन मानते हैं, दर हमारा 16% का दिया गया है, वो भी 3 वर्षों के लिए, बट्टे का हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ओके, तो अंतर दिया गया तो पहली ब्याज तो आपकी ये होगी, दूसरी ब्याज हम निकाल लें तो SI2 कितना हो जाएगा आपका ₹100 का मूलधन, वो भी 16% की दर से, और 5 वर्षों के लिए, क्योंकि 3 वर्ष के लिए लिख लिया, 5 वर्ष के लिए लिखेंगे। ठीक है, बट्टे को टाइम लिखेगा 5 वर्ष, बट्टे का होगा 100। अब देखिए 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई राशि यदि उनके द्वारा दी गई ब्याजों में अंतर ₹960, क्या होगा, इनके ब्याजों में अंतर है, पहला ब्याज ये, दूसरा ब्याज, इनके ब्याजों में अंतर कितने का है, ₹960 का अंतर है। कितने का अंतर है, ₹960 का अंतर है। तो कितनी धनराशि दी गई थी वो भी ये याद करना है। तो देखिए आपका इसमें से बड़ी राशि कौन सी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 48x/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80x/100। तो बड़ी वाली ये, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80x/100 बराबर माइनस 48x/100 बराबर का 960। ओके, देखिए हमारा हर एकदम समान है तो इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो 80x, देखिए 80x माइनस 80x माइनस का 48। ठीक है, अब देखिए 80 इंटू 48 करेंगे को तो कितना आएगा हमारा 32x बराबर का 996। अगर 32 से हम इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 30 बार। ठीक है, तो देखिए x/बट्टे का 100 बराबर का 30 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारा 3000 आएगा। कितना आएगा, x बराबर 3000 आएगा मूलधन। ठीक है, और 3000 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। ओके, यदि 9 वर्षों बाद कुल साधारण ब्याज ₹1120 है तो मूलधन कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें अब आप देखिए आपको ऐसा ही वाला अपना कंसेप्ट ये वाला पढ़ा होगा। ऐसे वाला आपके दो होते हैं, एक होता है P/R/T बट्टे का होता है आपका 100। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, और एक ऐसे ही बराबर होता है हमारा दर इंटू का टाइम। ठीक है, दर इंटू का समय, क्या होता है आपका ब्याज बराबर दर इंटू का समय। ओके, ठीक है, तो अब हम देखिए, अब इससे हम दूसरे वाले कंसेप्ट से इसे करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, R/T% से करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 वर्षों के लिए 4%, तो 2 वर्षों के लिए 4%। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा। ठीक है, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, तो 4 वर्षों के लिए 6%, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 24% हो जाएगा। ठीक है, तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8%, और 3 वर्षों के लिए 8% मतलब टोटल कितना हो जाएगा आपका 24% हो जाएगा। ठीक है, ओके, यदि 9 वर्षों बाद कुल साधारण ब्याज ₹1120 है तो आप इसको अब हम करेंगे ऐड। ठीक है, तो आपका ब्याज परसेंट कितना बनना है, देखिए हम। ओके, तो आपका 8 और 24 32, सॉरी 24 और 24 48, 48 और 8 56। अच्छा, क्या हो गया हमारा 56% ब्याज बन गया। कितना ब्याज बन गया हमारा 56% ब्याज बन गया। और जो कुल ब्याज 56% की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें ₹1120 दिया गया है। कितना दिया गया है, ₹1120 ब्याज दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 56% तो हमारा ब्याज बनना है, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ₹1120 दी गई है। ठीक है, जब 56% की वैल्यू ₹1120 दी गई है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 56 से लगा देंगे भाग, क्योंकि 56 दूनी का होता है आपका 112, तो 1% की वैल्यू आएगी आपकी ₹20। कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी आपकी ₹20। मूलधन कितना होगा, तो किसी भी मूलधन खुद में कितना होगा 100%, कितना होगा
100%। क्योंकि किसी भी वस्तु का जो खुद में मूलधन होता है या मान होता है कुछ भी, वो खुद में कितना होता है 100%। जब 1% की वैल्यू हमारा 20 रुपये दिया गया है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2000 रुपये होगी। कितनी होगी 2000 रुपये। और 2000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। समान साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 13,200 रुपये तथा 8 वर्ष में 16,400 रुपये हो जाती है, वही राशि 10% ब्याज दर पर 3/1/5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आप, ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 4 वर्ष में कोई राशि 1320 रुपये हो जाती है, तो 13,200 रुपये हो जाती है। ठीक है। और 8 वर्ष में हो जाती है 16,400 रुपये हो जाती है, वही राशि 10% साधारण ब्याज दर पर 3/1/5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी। ठीक है। तो देखिए आपका राशि कौन सी ज़्यादा है, 16,400 रुपये की राशि है, वो कितने वर्ष में 8 वर्ष में। ठीक है। तो 8 वर्ष में कोई राशि 16,400 रुपये हो जाती है। ओके। और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 13,200 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है 13,200 रुपये हो जाती है। अगर हम डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है ना, अगर हम अंतर निकालेंगे तो 4 वर्ष का डिफरेंट कितना होगा हमारा। अब देखिए 16,400 में से हम ये घटाएंगे क्योंकि इसमें ब्याज शामिल है, तो हमको ब्याज निकालना पड़ेगा, हमको कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है। अगर 16,400 में से हम, ठीक है, 13,200 रुपये घटाएंगे तो कितना आएगा 0,021, मतलब 1,200 रुपये का ब्याज आएगा। जब 4 वर्ष में 1,200 रुपये का ब्याज आएगा तो 1 वर्ष में ब्याज करने का आएगा हमारा 300 रुपये का ब्याज आएगा। ठीक है। कितना आएगा 1 वर्ष में हमको 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है। जब 1 वर्ष में हमको 300 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 8 वर्ष में कितने का ब्याज मिलेगा, 300 इंटू को कर देंगे 8। ओके। तो 300 इंटू का 8 मतलब 2,400 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा 2,400 रुपये। अगर 16,400 में से हम 2,700 घटा लें, क्योंकि जब इसमें क्या हमारा ब्याज शामिल, अगर हम ब्याज हम घटा देंगे 8 वर्षों का तो हमारा निकल जाएगा मूलधन। तो 16,400 में से हम 2,400 घटा देंगे, 0 0 0 और 14,000 रुपये क्या आ गया हमारा मूलधन आ गया। ठीक है। 14,000 रुपये हमारा मूलधन आ गया। तो देखिए, ओके, 14,000 रुपये तो मूलधन आ गया। वही राशि 10% ब्याज दर पर 3/1/5 वर्षों में कितना साधारण ब्याज देगी। ठीक है। तो देखिए आपका 10,000 रुपये पर हमने साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है ना। तो देखें अब हम, अगर साधारण ब्याज हमको निकालना ही है तो 14,000 रुपये की राशि भी है। ओके। वो भी 10% की दर से। टाइम कितना दिया गया 3/1/5 वर्ष, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 16/5 वर्ष। 16/5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ठीक है। सिंपल ट्रिक में 16/5। तो देखिए अब हम 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 से इसे काट देंगे 2 बार। ओके। तो कितना हो गया आपका 140 हो गया इधर, और 16 इंटू 2 32 हो गया। ओके। अब 140 इंटू का अगर हम 32 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए, तो 0 को रखिए साइड में और 14 से कीजिए मल्टीप्लाई। तो 14 दूनी 28, से लगा 2 और 14 से 42 हो 2 44, मतलब 4,480 रुपये, 4,480 रुपये का ब्याज बनेगा। ठीक है। ओके। और यही होगा आपका राइट आंसर, 4,480 रुपये। ठीक है। यहाँ उतार लीजिए और यही होगा आपका राइट आंसर। ठीक। उसमें मतलब क्या ऑप्शन में बन जाइए, ऑप्शन गलत भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इसे देखिए सॉल्व, ये आएगा आपका कितना आएगा 4,480 रुपये का ब्याज आएगा। ठीक है। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 14,160 रुपये हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर 4/2/3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आपका क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 14,160 रुपये राशि हो जाती है वही। ठीक है ना। वही राशि उसी दर पर 4/2/3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी। ओके।
ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हमने आपको बताया था ब्याज निकालने का हमारा दो कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? दो ट्रिक होती है। एक होता है P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। एक तो आप ब्याज इस तरीके से निकाल सकते हैं और एक आप ब्याज निकाल सकते हैं किस तरीके से, आर इंटू का दर। ब्याज बराबर क्या होता है आपका? दर इंटू का समय, ठीक है। ब्याज परसेंट बराबर ब्याज बराबर क्या होता है आपका? दर इंटू का समय होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम इसे ना छोड़कर इससे निकालेंगे। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, ओके, ठीक है। तो अब आप देखें, तो ब्याज बराबर क्या होता है? हमारा दर इंटू का समय होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा दर तो 6% है और समय आपका 3 वर्ष का है, ओके। अब 6 × 3 18% ब्याज बन गया। 6 × 3 मतलब 18% क्या बन गया? हमारा ब्याज बन गया। अब 14,160 रुपये हो जाती है। ये क्या हमारा मिश्र धन है, और मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस का ब्याज होता है, ओके। जब देखिए मिश्र धन हमारा 14,160 रुपये दिया गया है, तो अब हम बता दें जो मूलधन होता है वो खुद में कितना होता है? 100% होता है। किसी भी वस्तु की वैल्यू जो होती है खुद में कितनी होती है? 100% होती है। तो मूलधन आपका इसमें कितना है? खुद का 100% होता है। तो 100 + 18, ब्याज कितना है आपका? 18, क्योंकि परसेंट निकाले तो बाहर, ठीक है। तो 14,160 बराबर का 100 + 18 मतलब 118%, ओके। 14,160 बराबर का 118%, ओके। जब 1% की आप वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारी? 14,160 बट्टे का 118 अगर निकालेंगे, ठीक है। 118 से अगर हम भाग करेंगे, ठीक है, तो देखिए अब अगर 14,160 में हम 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा? 120 आएगा। कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120, ओके। अब 120 मतलब 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारा? 120 आएगी। इतना 1% की वैल्यू हमारा 120 रुपये आएगी। जब 1% की वैल्यू हमारा 120 आएगी, अब कंसेप्ट में क्या कह रहा है? वही राशि उसी ब्याज दर पर। तो दर तो हमको पता है, दर तो हमारा 6% का है। कितना है दर हमारा? 6% का। उसी राशि, तो हमको मूलधन तो पता ही नहीं है। क्या नहीं पता हमको? मूलधन तो पता ही नहीं है। तो राशि क्या होगी हमारे? जब किसी राशि कितनी होती है? खुद में 100% होती है। जब 1% की वैल्यु हमारा 120 रुपये दिया गया है, तो 100% वैल्यू क्या होगी? 120 इंटू 100। और 120 इंटू 100 करेंगे मतलब का 12,000 रुपये। कितना? 12,000 रुपये राशि हो गई, ओके। वही राशि उसी ब्याज दर पर 4/2/3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी? तो आपका ये साधारण ब्याज बराबर क्या होगा हमारा? देखिए 12,000 रुपये की तो राशि दी गई है हमारा, ठीक है। और दर दिया गया है हमें 6% का दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है? 4/2/3। 4/2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4×3 = 12 और 2 14, 14/3 लिख सकते हैं, ठीक है। भट्टी का आएगा आपका 100, ओके, ठीक है। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो ये गया। 3 से अगर 6 को काटें 2 बार जाएगा। आप कह रहे हैं 120 इंटू 2, 120 इंटू का 2 करें तो 240 हो जाएगा। और ये 14 और 7 में चल रहा है आपका। अब 240 इंटू का अगर आप 14 कर देंगे तो 0 रख देंगे साइड में, और 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 में। तो 14 चौका 56, हाथ लगा 5, और 28 और 5 33, मतलब 3,360 रुपये ब्याज बन गया। कितना ब्याज बन गया? 3,360 रुपये। और 3,360 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। कोई राशि 4 वर्ष में 10.5% साधारण ब्याज पर, ब्याज दर पर क्या होगा? यहाँ ब्याज दर होगी, ठीक है। साधारण ब्याज दर पर 8,094 रुपये हो जाती है, तब वही राशि उसी ब्याज दर पर 6/2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ठीक है ना। तो देखिए 4 वर्ष में 10.5% की ब्याज दर पर 80,094 रुपये हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज दर पर
6/2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए अब हमने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले क्वेश्चन हमने आपको क्या बताया था, जो साधारण ब्याज हमारा होता है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक तो P/R/T/100 और एक निकाल सकते हैं हम R/T, मतलब दर इंटू का समय। ओके, तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, 8,094 हो जाती है। ये क्या हो जाता है, इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। तो देखिए ना तो हमको मूलधन पता है ना ब्याज पता है, ठीक है। तो ना मूलधन और ब्याज शामिल है, इसका मतलब मिश्र धन है। क्या है आपका, मिश्र धन है, ठीक है। क्या है ये आपका मिश्र धन है, ठीक है। तो देखिए आपको मिश्र धन का मतलब क्या होता है, हमारा मिश्र धन होता है मूलधन प्लस का ब्याज होता है। क्या होता है हमारा मिश्र धन, मूलधन प्लस का ब्याज होता है, ठीक है। ओके, जब मिश्र धन आपका मूलधन प्लस का ब्याज होता है, ओके, तो देखिए दर इंटू टाइम, दर कितना है आपका 10.5 इंटू 4। अब 10.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 42% आएगा। कितना आएगा ब्याज, 42% आएगा ब्याज। कितना ब्याज आएगा हमारा 42% आएगा, ठीक है। अब देखिए जब हमारा मिश्र धन 8,094 दिया गया है और मूलधन तो खुद में 100% होता है और ब्याज दिया गया है हमारा 42%। ओके, 100% मूलधन होता है, ब्याज कितना दिया गया है 42%। तो टोटल कितना हो गया हमारा 142% हो गया। कितना हो गया 142% हो गया, ठीक है। जब 8,094 बराबर 142% है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 8,094 बट्टे का 142। कितना 8,094 बट्टे का 142, ठीक है। तो देखिए अब हम अगर इससे हम 142 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 57 रुपये आएगी। कितनी आएगी हमारी, ठीक है, कितनी आएगी 57 रुपये। ओके, देखिए 8,094 में अगर हम 142 से भाग देंगे तो आएगी हमारी 57, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आएगी 57 रुपये आएगी, ठीक है। जब 1% की वैल्यू हमारा 97 रुपये आएगा तो हमारा मूलधन कितना आएगा 100%, मतलब 50, 57 इंटू 100 करेंगे मतलब 5,700 रुपये मूलधन आएगा। कितना मूलधन आएगा 5,700 रुपये का मूलधन आएगा, ठीक है। जब 5,700 रुपये का मूलधन आएगा तो अब देखिए कंडीशन में और क्या कह रहा है आपका, तब वही राशि उसी ब्याज दर पर 6/2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमको ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज का मतलब होता है आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो जब मूलधन हमारा 5,700 रुपये का है, मूलधन इंटू दर, दर कितनी हो जाएगी आपकी 16। दर तो हमारा दिया गया है कितना है, सॉरी, दर 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 10.5%। 10.5 का मतलब क्या हो सकते हैं आप, ओके, 10.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 21/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 10.5 को, कन्फर्म लिख सकते हैं, क्योंकि 10.5 का मतलब 21/2 का मतलब भी 10.5 ही हो गया, ठीक है। इंटू टाइम कितना दिया 6/2/3, मतलब 6 18 और 2 20, 20 आप लिख सकते हैं 3, क्या लिख सकते हैं 20/3 लिख सकते हैं। ओके, अब आप देखें 2 जीरो संभाला, 2 जीरो गया, 3 से अगर इसे काटेंगे तो हो जाएगा 19 बार। अगर देखें तो देखिए ऊपर ऊपर क्या रह गया हमारा 19 रह गया, 21 रह गया और 10 रह गया। ओके, अब 19, देखिए 19 इंटू 10 करेंगे 190, 190 इंटू 21 करेंगे तो आपका कितना होगा, 190 इंटू 21 करेंगे तो आपका होगा 3,990 रुपये। ये क्या बनेगा हमारा ब्याज बनेगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बनेगा 3,990 रुपये का, तो हमारा ब्याज बनेगा कितनी हो जाएगी, मतलब आपका मिश्र धन कितना बनेगा, ठीक है। तो आपका ये मूलधन तो हमारा 5,700 रुपये का है और 3,990 रुपये का हमें ब्याज बनेगा, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, ऐड कर देंगे 0 9 16 16 86 लगी 1, ये हो जाएगा 9,
मतलब 9,690 रुपये। कितना? 9,690 रुपये हो जाएगी। मतलब ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3,040 रुपये है, तब वह राशि क्या होगी? ओके, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपका तो देखिए 8% तो हमारा ब्याज दर होगी। ठीक है, और 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना दिया गया है हमारा? 3,040 रुपये है। तो राशि क्या होगी? इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से बताएंगे। क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से बताएंगे। तो देखिए, हमने आपको ये बताया था जो ऐसे बराबर होता है वो हमारा दो तरीक़ों से निकाला जाता है। किस किस से निकाला जाता है? P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। एक होता है हमारा दर इंटू का 10%। कितना हो गया? दर इंटू का टाइम होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए, अब हम पहले तरीके से करें। P इंटू आर इंटू टी। तो साधारण ब्याज कितना है? आपका 3,040 रुपये दिया गया। तो ऐसा ही जगह हम 3,040 रुपये लिखेंगे, प्लस मूलधन मान लेते हम 100 रुपये का, दर 8 वर्ष का, टाइम 5 वर्ष का, बट्टे का आपका 100। तो 3,040 बराबर का 40x बट्टे का 100। जीरो से आपका जीरो गया, 4 से इसे काटेंगे तो 4 7 28 और जो 76। ठीक है, 76 बराबर का x बट्टे हो जाएगा 10। सॉरी, कितना ज़्यादा? हाँ, 760 बराबर का x बट्टे का 10 बट्टे में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 7,600 रुपये। और x हमने क्या माना था? मूलधन माना था। मतलब मूलधन बराबर 7,600 रुपये आ गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में अब दूसरे तरीके से करेंगे अब। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है हमारा? दर इंटू का समय बताया था हमने। क्या होता है? दर इंटू का समय। जब दर हमारा 8% है, समय 5 वर्ष है, तो 8 इंटू 5 बराबर का 40% ब्याज हो गया। कितना हो गया हमारा? 40% का ब्याज हो गया। 40% की वैल्यू कितनी दी गई है हमारा? 3,040 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है? 3,040 रुपये। जब 40% की वैल्यू हमारा 3,040 रुपये दिया गया है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 3,040 बट्टे का 40। ओके, जीरो से जीरो गया, अगर 4 से लगाने में भाग। ओके, अगर 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा हमारा कितना आएगा? 76 आएगा। कितना आएगा? 76 रुपये आएगा। ठीक है, जब 1% की वैल्यू हमारा 76 रुपये आएगा तो राशि क्या होगी? राशि खुद में कितनी होगी? 100% होगी। जब 1% की वैल्यू हमारा 76 रुपये दिया गया है, 100% ज्ञात करना है, तो 76 इंटू 100, और 76 इंटू 100 मतलब 7,600 रुपये। और यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, आंसर निकलेगा आपको एकदम सेम। ठीक है, नो एनी डाउट। ओके, और कौन सा? 7,600, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/4 के बराबर है? ठीक है, अगर हम मान लेंगे 100 रुपये की राशि है, 4 वर्षों में स्वयं की 7/4 के बराबर। 100 रुपये की 100 का 7/4 का मतलब 100 का अगर 7/4 निकालें तो कितना आएगा हमारा? 175 आएगा। कितना आएगा? 175 आएगा। अगर 100 से राशि 175 होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 75 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके। आपको देखिए दर निकालनी है तो ऐसे ही बराबर क्या करेंगे हम? P इंटू आर इंटू टी बट्टे का आपका होगा 100। ब्याज हमारा मिलेगा 75 रुपये का, मूलधन हमारा 100 रुपये का है, दर ज्ञात करनी है, टाइम 4 वर्ष का है, बट्टे हो जाएगा आपका 100 गया। अब देखिए 75 बराबर का 4R, अगर R बराबर निकालेंगे तो 75 में लग जाएगा 4 का भाग। ओके, तो 18 सही 3/4%। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि की का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए आपकी जो कुछ जनसंख्या थी ना गांव की, वो 18,000 थी। 18,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 22,500 हो गई। ठीक है ना, तो देखिए 18,000 थी, 18,000 से 22,500 हो गई, बड़ी कितनी? 4,500 ब्याज बढ़ी। कितनी बड़ी? 4,500 जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, तो प्रतिशत निकालना। देखिए 4,500 बढ़ी और कितने पे बढ़ी? 18,000 पर। क्यों? 18,000 थी ना, तो 18,000 पे का अब निकालने वो 100%। ठीक है, 2 जीरो आपका 2 जीरो गया, इससे ये गया। अब देखिए 450 में लगाएंगे आप 18 का भाग। ओके,
अगर 9 का भाग देंगे तो हो जाएगा 50 बार, ये जाएगा 2 बार, और 2 से भाग लगा रहे हैं 50 में, मतलब 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 25% आएगा। 25% ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। साधारण ब्याज की किस दर से राशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है? अगर देखिए उसकी दर से कोई राशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अगर हम 100 रुपये की राशि मान लें, वो भी 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अगर 100 रुपये की राशि दोगुनी होगी तो ब्याज कितना मिलेगा हमको? 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके, आपको दर ज्ञात करनी है तो ऐसे ही बराबर क्या होएगा हमारा? P इंटू आर इंटू टी होता है, बट्टे में होता है आपका 100 होता है। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ रख लिया हम। ऐसे ही बराबर हमारा 100 दिया गया है, मूलधन हमारा 100 है, दर हमारा निकालना है, टाइम आपका 12 वर्ष का है, बट्टे हो जाएगा आपका 100, 100 से 100 गया। अब देखिए 100 बराबर का 12 आर, अगर आर बराबर निकाल लेंगे तो 100 में लग जाएगा आपका 12 से भाग, 4 से काटे तो जाएगा वो 25 बट्टे का 3। अगर 3 से भाग 25 में लगाएंगे तो कितना आएगा आपका? 8 सही, 1 बट्टे का 3%। ओके, और यही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। किसी मूलधन पर 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है। ठीक है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होती है? अब समझिए आप, किसी मूलधन पर 9 वर्षों का साधारण ब्याज, क्या है? 9 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 है। ठीक है, अगर हम देखिए 100 मूलधन मान लेते हैं, 100 रुपये की राशि, वो भी 9 वर्षों में मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। तो अगर मूलधन का 3/5 है, ओके, तो 3/5 100 का मूलधन माना है तो ये 20, और 20 इंटू 3 60, 60 रुपये, ये क्या है आपका? ब्याज है। ऐसा ही है। ठीक है, आपका अब क्या निकालना है? दर निकालनी है। तो ऐसे ही बराबर क्या होगा हमारा? मूलधन दर समय बट्टे का 100। अगर ब्याज हमारा 60 रुपये है, मूलधन हमारा 100 है, इंटू दर हमारा 9% का टाइम है, बट्टे का हो गया 100, 100 से 100 गया। अगर हम काटेंगे 3 से, अगर 3 बार, तो आर बराबर कितना आएगा आपका? 6 सही, 2/3%। ओके, यही हो जाएगा राइट आंसर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 3,640 रुपये तथा 8 वर्षों में 4,060 रुपये हो जाती है, वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये आपकी राशि कौन सी ज़्यादा है? 4,060 रुपये। ठीक है, तो कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो 8 वर्षों में 4,060 रुपये, और 2 वर्षों में 3,640 रुपये। ओके, अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो 6 वर्ष में डिफरेंट कितना आएगा हमारा? 4,060 में से 3,640 घटाएंगे तो आपको ब्याज कितने का मिलेगा? 0, 6 में से 4 गया 2, 10, 10 में से 6 गया 4। ओके, 420 रुपये का क्या मिलेगा हमको? ब्याज। अगर 6 वर्ष में 420 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 70 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 वर्ष में हमको 70 रुपये का मिलेगा। जब 8 वर्ष में राशि कोई 4,060 हो जाती है तो 8 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 8 वर्ष मिलेगा आपको 560 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर 4,060 में से आप 560 घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा मूलधन। ओके, क्योंकि ये इसमें ब्याज शामिल, तो मूल ब्याज हम घटा दें तो आपको निकलेगा मूलधन। तो 0 और 353, मतलब 3,500 रुपये का, ये क्या आपका आ गया? मूलधन। ओके, आपकी दर निकालनी है। ठीक है, वार्षिक दर क्या होगी? तो देखिए आप, अब दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ऐसे ही बराबर मूलधन दर समय बट्टे का 100। अब जो जो वैल्यू हमको दी है वो यहाँ लिख लेते हैं हम। तो देखिए अब हम लिख लेते हैं ब्याज, हम 560 रुपये ब्याज लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 560 रुपये का ब्याज लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर मूलधन हमारा 3,500 रुपये का है, दर तो हमको निकालना है। टाइम कितना लिखेंगे? क्योंकि जी 8 वर्ष में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 8 वर्ष में, इसलिए 8 वर्ष टाइम लिखेंगे। अगर हम 70 रुपये ब्याज लिखते तो 1 वर्ष का टाइम लिखते। अगर 400 रुपये ब्याज लिखते, 420 लिखते तो 6 वर्ष का टाइम लिखते। फिलहाल में हमने 560 रुपये लिखा है ब्याज, तो हम टाइम कितना लिखेंगे? 8 वर्ष में, क्योंकि 8 वर्ष में 560 रुपये ब्याज बनना है। ठीक है, तो टाइम 8 वर्ष, बट्टे हो जाएगा आपका 100, 2 0 2 0 हो गया। ओके, अब 560 बराबर का 35 इंटू आर इंटू 8। ओके, अगर 7 से काटे तो जाएगा 5 बार, और 7 से इसे काटेंगे 80 बार। ठीक है, अब 80 बराबर का 8 पंगे 40 इंटू आर। अगर आर बराबर निकालेंगे तो 40 का लग जाएगा भाग, मतलब आपका 2% आर। ओके, 2%, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कोई धन एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करें। ठीक है, तो ये देखिए, अगर कोई धन एक
निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। अगर 100 रुपये की राशि मान लेंगे तो 20 वर्षों में 6 गुना, मतलब 6 गुना 100 का 600 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 100 रुपये की राशि 600 होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 500 रुपये का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? 500 रुपये का ब्याज मिलेगा। आपको दर की याद करनी है। तो ऐसे ही बराबर P इंटू R इंटू टी बट्टे का 100 ओके। तो देखिए आपका ऐसे बराबर कितना दिया गया है? 500 रुपये दिया गया है। मूलधन हमारा 100 रुपये दिया गया है। दर हमको याद करना है। टाइम 20 वर्ष का है। बट्टे होएगा आपका 100, तो 100 से 100 गया। ठीक है, अब 500 बराबर का 20R, अगर R बराबर निकालेंगे तो 20 का लग जाएगा भाग, मतलब 25% की दर आ जाएगी। कितनी आएगी? 25% की दर, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर।